खबरदार बहू, जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो दोबारा इस घर में घुसने नहीं दूंगी। जैसे ही प्रियंका तैयार होकर राखी के दिन अपने मायके जाने के लिए निकली कि तभी पीछे से उसकी सास रुक्मणी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। सास का गुस्सा देख प्रियंका सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने कहा, माँ जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, राखी का त्यौहार है। मेरे भैया भाभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कितना फोन आ चुका है, अब तो पूरा दिन भी निकल गया। शाम के 4 बज गए हैं। अब तो जाने दीजिए, नहीं तो राखी खत्म हो जाएगी। प्रियंका के रोने का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, बहू मेरे ना का मतलब ना ही होता है, और अगर तुमने जबरदस्ती अपने कदम घर के बाहर निकाल दिया तो वापस तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। प्रियंका रोते हुए अपने कमरे में चली गई और फोन करके रोते हुए अपनी माँ से बोली, क्या करूँ माँ, माँ जी को जाने कौन सा भूत पकड़ लिया है। राखी पर भी वो मुझे मायके नहीं जाने दे रही हैं। मैं सुबह से तैयार होकर बैठी हूँ। कितनी बार उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से विवेक, उनका फ़ोन भी माँ जी ने आज लेकर अपने पास रख लिया है और उसे भी ज़बरदस्ती ऑफिस भेज दिया। अब मैं किससे कहूँ, किसे बुलाऊं? बेटी की बात सुन प्रियंका की माँ ने गुस्से में कहा, बेटा देख ले, तेरे घर की बात है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। 1 घंटा और देती हूँ तुझे, तू अपनी सास को मना ले, नहीं तो फिर मैं बात करूँगी उनसे। ऐसे कैसे वो मेरी बेटी को राखी पर घर नहीं आने देंगी? कहते हुए प्रियंका की माँ ने फ़ोन रख दिया। प्रियंका ने बहुत कोशिश की रुक्मणी जी को मनाने की, लेकिन रुक्मणी जी टस से मस ना हुई। इधर शाम के 5 बजे तक विवेक भी ऑफिस से घर आ गया था। विवेक को इतना जल्दी घर आया देख रुक्मणी जी उसके ऊपर भी गुस्सा हो गई। विवेक, तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? तो विवेक ने कहा, माँ आज राखी है ना, आज ऑफिस में वैसे भी काम नहीं था, आपने ज़बरदस्ती मुझे सुबह भेज दिया। पूरे दिन रहने के बाद जब आ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि जल्दी कैसे आ गया? बेटे की बात सुन रुक्मणी जी गुस्से में गरजते हुए बोली, यही काम तो तेरा पिछली बार भी था ना ऑफिस में, भूल गए? पिछली बार कैसे तुम ऑफिस में पूरे दिन पूरी रात पड़े रहे? माँ की बात सुन विवेक चुप हो गया। माँ के गुस्से की वजह वो समझ गया। असल में पिछली बार राखी को विवेक प्रियंका के कहने पर रुक्मणी जी से झूठ बोलकर राखी के दिन ऑफिस चला गया, ये कहते हुए कि माँ आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। और जैसे ही विवेक ऑफिस चला गया, प्रियंका भी 1 घंटे बाद तैयार होकर रुक्मणी जी से ये कहते हुए निकल गई कि माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो रुक्मणी जी को लगा कि कोई बात नहीं, राखी है, बहू बेचारी मायके तो जाएगी ही, कम से कम बेटा तो घर पे है। रुक्मणी जी ने दोपहर को ही विवेक को फ़ोन करके बोल दिया था कि शाम को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारी बहन रीचा तुम्हें राखी बांधने आएगी शाम को। विवेक ने माँ से बोल तो दिया घर आने के लिए, लेकिन वो घर नहीं आया। रीचा बेचारी 5 बजे से आकर भाई का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए। सुबह से भूखी प्यासी रीचा विवेक का इंतज़ार कर रही थी। रुक्मणी जी बार बार विवेक को फ़ोन लगाती और विवेक हर बार रुक्मणी जी से एक ही बात बोलता, माँ आज बहुत काम है, राखी के दिन हर साल काम हो ही जाता है, कम लोग आते हैं इसलिए लोड भी ज़्यादा होता है, मुझे परेशान मत करो, काम करने दो। आखिरकार रुक्मणी जी ने रीचा को समझा बुझा कर खाना खिला दिया। पूरी रात निकल गई, लेकिन विवेक घर नहीं आया। अगले दिन सुबह ही विवेक घर आ गया और उसके 1 घंटे के बाद ही प्रियंका भी आ गई। दोनों को एक साथ देख
रुक्मणी जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने विवेक की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा, विवेक, सही सही बताओ, तुम पूरी रात ऑफिस में थे या कहीं कहीं और? माँ की बात सुन विवेक हड़बड़ा गया। वो इधर उधर देखते हुए नजरें चुराते हुए बोला, नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पूरी रात का जगा हूँ, ऑफिस में काम था। तो रुक्मणी जी ने अपनी आंखें विवेक के चेहरे पर गड़ाते हुए बोली, बेटा, लेकिन तुम्हारी आंखों से तो नहीं लग रहा कि तुम पूरी रात के जगे हो, और ना ही तुम्हारी आंखें लाल है, ना ही चेहरे पर थकावट है। विवेक, सच सच बताओ, वरना अगर मुझे कहीं और से पता चला तो फिर सोच लेना। रुक्मणी जी का गुस्सा देख प्रियंका अपने कमरे में भाग गई। रुक्मणी जी प्रियंका के कमरे में गई और सीधे सीधे कड़क आवाज में पूछी, बहू, साफ साफ बताओ, विवेक तुम्हारे साथ गया था तुम्हारे मायके? डायरेक्ट रुक्मणी जी के पूछ लेने से प्रियंका घबरा गई। ना उसके मुंह से हाँ निकल रहा था, ना निकल रहा था। जब रुक्मणी जी ने एक बार और गुस्से में और काफी तेज पूछा तो प्रियंका ने कहा, हाँ माँ जी, गए तो थे। तो क्या मैं अकेले जाती मायके और आपसे कहती आप विवेक को जाने नहीं देती? और मुझे मायके जाना था, इसीलिए विवेक ने बहाना बनाया था कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए वो ऑफिस के बहाने पहले ही निकल गए और ऑफिस के बहाने पूरी रात वहीं रहे। प्रियंका के मुंह से सारी बात सुनने के बाद गुस्से में रुक्मणी जी सीधा विवेक के पास गई और उससे बोली, वाह बेटा वाह, बड़े बड़े जोरों के गुलाम को देखें, लेकिन तुमने तो सबको फेल कर दिया। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी बहन राखी बांधने घर आने वाली है, फिर भी तुम जानबूझकर झूठ बोलकर ऑफिस चले गए और फोन करने पर झूठ बोलते रहे। तो विवेक ने कहा, माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोला, ये सब कुछ प्रियंका का किया कराया है, आप उसी से पूछो। उसने मुझसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया है और मैं तो शाम को घर भी आ रहा था, इसी ने नहीं आने दिया। विवेक ने सारा दोष प्रियंका के ऊपर डाल दिया। अब रुक्मणी जी का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। तभी प्रियंका एक साड़ी और उसके ऊपर 500 रुपये रख कर ले आई और रीचा को, जो भैया भाभी की बातें सुन लगातार रो रही थी, उसे पकड़ाते हुए बोली, लो दीदी, इसीलिए रो रही हो ना? इसीलिए आई थी ना? इसीलिए माँ जी हमारे ऊपर गुस्सा हो रही है ना? उन्हें लग रहा है कि राखी खत्म हो गई तो हम सगुन नहीं देंगे। लीजिए अपना नेग और माँ जी को कहिए कि आप शांत रहें, इतना कलेश करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका की बात सुन रुक्मणी जी ने तुरंत ही रीचा के हाथ से वो साड़ी और पैसे उठाकर प्रियंका के आगे फेंकते हुए बोली, ये ले बहू, अपनी ये 2 पैसे की साड़ी और ये नोट। कोई भी बहन इसकी भूखी नहीं होती है और ना ही कोई बहन अपने ससुराल से लालच में राखी बंधवाने आती है। तुम्हारे जैसे लोगों से उसे प्यार, मान सम्मान मिल जाए, यही उसके लिए खजाने होते हैं। लेकिन तुम क्या समझोगी? तुम्हें तो मैं तुम्हारे तरीके से समझाऊंगी। फिलहाल तो रीचा बेचारी रोते हुए अपने ससुराल चली गई। रुक्मणी जी ने उसे अपनी तरफ से साड़ी और पैसे दे दिए, ये कहते हुए कि बेटा, ससुराल में किसी को मत बताना यहाँ जो भी हुआ, नहीं तो कल को तुम्हें ही ताने मिलेंगे किसी बात पर। बेटी तो चली गई, लेकिन रुक्मणी जी का कलेजा फट के रह गया। बेटी के साल भर का त्यौहार बहू बेटे ने मिल के खराब जो कर दिया था। उस समय तो रुक्मणी जी शांत रहीं, क्योंकि उनके आगे की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। पूरे साल के इंतजार के बाद जब इस बार की राखी आई तो आज सुबह से ही रुक्मणी जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। आज राखी थी और विवेक आराम से 8 बजे तक सोया था, क्योंकि रीचा के आने की खबर किसी को भी नहीं थी। और पिछली बार प्रियंका ने जानबूझकर
विवेक को ऑफिस भेज दिया था। बस इस बार भी रुक्मणी जी सीधे घुस गई कमरे में और उसे जगाते हुए बोली, विवेक उठो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? भूल गए पिछली बार तुम्हें ऑफिस में कितना काम था? हाँ माँ, पिछली बार था ना, लेकिन इस बार नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं जा रहा। नहीं विवेक, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम अभी चलो, चुपचाप से निकलो ऑफिस। जबरदस्ती करके रुक्मणी जी ने विवेक को ऑफिस भेज दिया और इधर प्रियंका सुबह सुबह जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने को हुई, रुक्मणी जी ने उसे तुरंत टोका, बहू खबरदार, जो घर के बाहर कदम भी रखा तो ये मेरा घर है, किसको कब आना है कब जाना है ये मैं डिसाइड करूँगी। सास की बात सुन प्रियंका हैरानी से बोली, माँ जी आज राखी है, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो हर साल मायके जाती हूँ ना। हाँ पता है, लेकिन इस बार नहीं जाना है बस। प्रियंका रोई गाई, रुक्मणी जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन रुक्मणी जी का ना ही था। उन्होंने ठान लिया था कि प्रियंका को मायके नहीं जाने देंगी, तो मतलब नहीं जाने देंगी। करते करते पूरा दिन बीत गया। प्रियंका बार बार अपने मायके फ़ोन कर करके रुक्मणी जी को गालियां देते हुए अपने माँ से शिकायत कर रही थी, तो प्रियंका की माँ भी रुक्मणी जी पर भड़क उठी और इधर विवेक भी 5 बजे ही ऑफिस से घर आ गया। 5 बजे ही विवेक को घर आया देख रुक्मणी जी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, विवेक तुम तो कहते हो कि राखी वाले दिन ऑफिस में कम लोग आते हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, तुम्हें पूरी पूरी रात फुर्सत नहीं मिलती है ना, फिर 5 बजे ही कैसे आ गए? अब विवेक क्या बोले? वो समझ गया कि माँ पिछली बार की बात को लेकर आज घर में तांडव कर रही हैं। इधर प्रियंका भी लगातार रो रही थी और विवेक की बोली बंद हो चुकी थी। और उधर 5 बजने के बाद ही प्रियंका की माँ का फ़ोन रुक्मणी जी के पास आता है। थोड़ी सी कड़क आवाज़ में प्रियंका की माँ ने रुक्मणी जी से कहा, बहन जी हमने बेटी दी है, बेटी बेची नहीं है, ये क्या तरीका है आपका? आपको भी पता है कि राखी साल का त्यौहार होता है भाई बहन का, और आप मेरी बेटी को आने नहीं दे रही हैं। ये शासन आपका अच्छा नहीं है। प्रियंका की माँ की बात सुन रुक्मणी जी ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा, बहन जी अब आप ही डिसाइड करो कि आपकी बेटी की जो हरकत थी वो सही थी। माना कि आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, लेकिन कुछ संस्कार तो दिए ही हैं ना। ये संस्कार दिया उसे आपने कि ननद घर आकर राखी के दिन रो कर चली जाए, वो भी बिना राखी बांधे। और इस बार तो मेरी बेटी आई भी नहीं, लेकिन एक बार भी किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि राखी का त्यौहार उसका भी है। आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी ने अपनी राखी छोड़ दी, तो जब मेरी बेटी की राखी छूट गई है तो इसकी भी राखी छूटेगी। इसे भी मैं मायके नहीं जाने दूंगी। आपको जो करना है कर लो, और ले जाना है तो ले जाओ, रखो अपनी बेटी को अपने पास। दोबारा मैं अपने घर में इसे घुसने नहीं दूंगी, नहीं तो बेहतर होगा कि आप मेरे घर के मामलों में ना ही पड़ो, और पढ़ो भी तो अपनी बेटी को समझाओ। रुक्मणी जी की बात सुन प्रियंका की माँ की बोलती बंद हो गई। टाइम निकलता जा रहा था, 6 बजने को आ गए। प्रियंका की माँ ने प्रियंका से कहा, बेटा ये तूने क्या किया? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बताओ, तुमने अपनी ननद की राखी छुड़वा दी। अब सोचो कि जो तकलीफ़ तुम्हें आज हो रही है वही तकलीफ़ तुम्हारी ननद को भी तो हो रही होगी ना। वो भी तो अपने घर बैठी रो रही होगी ना आज के दिन, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अगर पता रहता तो मैं रुक्मणी जी से बात ही नहीं करती, तुम्हें ही समझाती। गलती तुम्हारी है तो सुधारना भी तुम्हें है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अगर तुम्हें अपने भाइयों को राखी बांधनी है तो उससे पहले अपनी ननद की राखी करवाओ,
तुम्हारी वजह से वो घर नहीं आई। जाओ, उसे मनाओ, उसे लेकर आओ, उसकी राखी करवाओ। और फिर मुझे नहीं लगता कि रुक्मणी जी तुम्हें मायके आने से रोकेंगी। बेटा, गलती तो तुमने की है। अब चाहे रात के 11 बज जाए या 12 बज जाए, वो गलती सुधार कर ही तुम्हें मायके आना है। सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। कहते हुए प्रियंका की माँ ने फ़ोन रख दिया। अब प्रियंका की सुनने वाला कोई नहीं था, ना मायके में ना ससुराल में। फंस गई वो। अभी तक तो उसे सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन माँ की बात तुरंत समझ में आ गई और अपने आंसुओं को पोंछ खड़ी हुई और विवेक को लेकर पहुंच गई ऋचा के घर और उसे माफ़ी मांगते हुए उसे मनाकर 1 घंटे के अंदर ऋचा को मायके लेकर आ गई और विवेक और ऋचा की राखी करवाई और बिना कुछ बोले खुद अपनी अलमारी में से 2 साड़ी निकाल उस पर कुछ पैसे रखकर बड़े ही प्यार से माफ़ी मांगते हुए ऋचा को पकड़ाते हुए बोली, दीदी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, भूल गई थी कि राखी तो सबका है। तो ऋचा ने कहा, नहीं भाभी, मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरी राखी हो गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो प्रियंका ने कहा, दीदी, अगर आप ये गिफ्ट नहीं लोगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रही, ये तो आपका अपना हक है। आपके भाई की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। ऋचा ने अपनी माँ की ओर देखा तो रुक्मणी जी ने धीरे से हाँ में इशारा कर दिया और विवेक को बोली, विवेक, जा बेटा, ले जा बहू को, करा ला उसकी राखी। प्रियंका चुपचाप विवेक के साथ मायके चली गई। इधर रुक्मणी जी भी बेटी के साथ पूरी रात चैन की नींद सोई। जो सबक उन्हें बेटे बहू को देना था वो दे चुकी थी और इस बात की पूरी गारंटी भी थी कि अब गलती से भी भविष्य में प्रियंका कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी।